ये पाकिस्तानी विस्थापितों के साथ जो हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, जैनी और बौद्ध भाई थे, इनके साथ जो अन्याय हुआ था उस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे, भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना करके ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आज से शुरुआत थी ये पाकिस्तानी विस्थापितों के साथ जो हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, जैनी और बौद्ध भाई थे, इनके साथ जो अन्याय हुआ था उस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं कि नहीं, हम अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे, हम उन्हें शरण भी देंगे, और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना करके ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़ेगी। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जो भी प्रस्ताव बिजनौर के विकास के लिए देंगे, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। बिजनौर के मैं सभी अन्नदाता किसानों को, यहां के कारीगरों को, यहां की युवा ऊर्जा के प्रतीक अपने युवा बंधुओं को, यहां की बहनों और बेटियों को, यहां के उद्यमी और व्यापारियों को, सभी को आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ में खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, हर प्रकार का सहयोग करेगी, हमेशा एक संबल बनेगी। जो मानसिकता भारत विरोधी है, जो मानसिकता विकास विरोधी है, जो मानसिकता गरीब विरोधी है, जो मानसिकता विभाजनकारी है, उस मानसिकता को हमें समाप्त करने के लिए एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। तब परिणाम आएगा, तब किसी भी हिंदू को, सिख को, बौद्ध को, जैनी को विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। यह एक सबक भी हम सब के लिए है। इस विश्वास के साथ आज मैं एक बार फिर से जिन परिवारों को आज यह अधिकार प्राप्त हो रहा है उनको बधाई देता हूं, उनके पूर्वजों की स्मृति को नमन करता हूं। जिन परिवारों की प्रक्रिया चल रही है उन्हें आश्वस्त करता हूं, ये प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, और उसको भी, उन्हें भी यह अधिकार पत्र देने के लिए एक दिन जरूर हम लोग पहुंचेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से यहां पर उपस्थिति के लिए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। ये पाकिस्तानी विस्थापितों के साथ जो हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, जैनी और बौद्ध भाई थे, इनके साथ जो अन्याय हुआ था उस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे, भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना करके ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आज से शुरुआत थी ये पाकिस्तानी विस्थापितों के साथ जो हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, जैनी और बौद्ध भाई थे, इनके साथ जो अन्याय हुआ था उस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं कि नहीं, हम अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे, हम उन्हें शरण भी देंगे, और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना करके ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़ेगी। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जो भी प्रस्ताव बिजनौर के विकास के लिए देंगे, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। बिजनौर के मैं सभी अन्नदाता किसानों को,
यहां के कारीगरों को, यहां की युवा ऊर्जा के प्रतीक अपने युवा बंधुओं को, यहां की बहनों और बेटियों को, यहां के उद्यमी और व्यापारियों को, सभी को आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ में खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, हर प्रकार का सहयोग करेगी, हमेशा एक संबल बनेगी। जो मानसिकता भारत विरोधी है, जो मानसिकता विकास विरोधी है, जो मानसिकता गरीब विरोधी है, जो मानसिकता विभाजनकारी है, उस मानसिकता को हमें समाप्त करने के लिए एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, तब परिणाम आएगा, तब किसी भी हिंदू को, सिख को, बौद्ध को, जैनी को विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। यह एक सबक भी हम सब के लिए है। इस विश्वास के साथ आज मैं एक बार फिर से जिन परिवारों को आज यह अधिकार प्राप्त हो रहा है उनको बधाई देता हूं, उनके पूर्वजों की स्मृति को नमन करता हूं। जिन परिवारों की प्रक्रिया चल रही है उन्हें आश्वस्त करता हूं, यह प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और उसको भी, उन्हें भी यह अधिकार पत्र देने के लिए एक दिन जरूर हम लोग पहुंचेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से यहां पर उपस्थिति के लिए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। ये पाकिस्तानी विस्थापितों के साथ जो हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, जैनी और बौद्ध भाई थे, इनके साथ जो अन्याय हुआ था उस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए, पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे, भारत के अंदर दुस्साहस करोगे, तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना करके ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आज से शुरुआत थी ये पाकिस्तानी विस्थापितों के साथ जो हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, जैनी और बौद्ध भाई थे, इनके साथ जो अन्याय हुआ था उस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए, पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं कि नहीं, हम अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे, हम उन्हें शरण भी देंगे, और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना करके ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़ेगी। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जो भी प्रस्ताव बिजनौर के विकास के लिए देंगे, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। बिजनौर के मैं सभी अन्नदाता किसानों को, यहां के कारीगरों को, यहां की युवा ऊर्जा के प्रतीक अपने युवा बंधुओं को, यहां की बहनों और बेटियों को, यहां के उद्यमी और व्यापारियों को, सभी को आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ में खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, हर प्रकार का सहयोग करेगी, हमेशा एक संबल बनेगी। जो मानसिकता भारत विरोधी है, जो मानसिकता विकास विरोधी है, जो मानसिकता गरीब विरोधी है, जो मानसिकता विभाजनकारी है, उस मानसिकता को हमें समाप्त करने के लिए एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, तब परिणाम आएगा, तब किसी भी हिंदू को, सिख को, बौद्ध को, जैनी को विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। यह एक सबक भी हम सब के लिए है। इस विश्वास के साथ आज मैं एक बार फिर से जिन परिवारों को आज यह अधिकार प्राप्त हो रहा है उनको बधाई देता हूं, उनके पूर्वजों की स्मृति को नमन करता हूं। जिन परिवारों की प्रक्रिया चल रही है उन्हें आश्वस्त करता हूं, यह प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और उसको भी, उन्हें भी यह अधिकार पत्र देने के लिए एक दिन जरूर हम लोग पहुंचेंगे। इस विश्वास के साथ
मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से यहां पर उपस्थिति के लिए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।